हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस में जीरो करने के बाद अब इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, 22 तारीख के आसपास पिछले महीने भारत सरकार ने, आईआरडीए ने, जीएसटी ने सब में मिलकर डिसाइड किया कि भी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है इसके अंदर जो आपका जीएसटी है वो जीरो कर दिया जाएगा। तो उससे अगर सपोज कर लो किसी की 12,000 रुपये की पॉलिसी थी तो अब 10,200 के आसपास की होगी। एज अ रफ एक क्रूड एग्जांपल ले रहा हूँ, तो लोगों का पैसा बच गया। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी का सपोज कर लो साल के अंदर 5,000 करोड़ का बिजनेस था, तो उसको जीएसटी मिलना कम हो गया, लेकिन उसका इनपुट क्रेडिट तो कहाँ से लेगी वो। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या किया गया, क्योंकि अभी ताज़ा इंश्योरेंस कंपनियों को मालूम है कि भी इनकम टैक्स की रिटर्न तो हर एक साल हर एक महीने फाइल करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उनका कमीशन उनके कमीशन के ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया। यानी सपोज कर लो कोई पर्सन साल का 10 लाख रुपए कमा रहा था, तो अब उसकी इनकम 8 लाख 20,000 के आसपास होगी, यानी 20% के आसपास इनकम कम होगी है। तो इस चीज़ से करके उन्होंने काफ़ी अपना लॉस कंपनसेट कर लिया। अब इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कलेक्शन होती है उसी के ऊपर सारी कंपनी चलती है, लेकिन जो क्लेम आएंगे वहाँ पे जीएसटी है, जो आपके जो बाकी जगह के खर्चे हैं, बाकी सारे जो ओवरहेड्स हैं उनके ऊपर तो जीएसटी चल रहा है आपका। तो नेक्स्ट स्टेप जो कंपनीज ने क्या किया है, अगले महीने से वैसे एक कंपनी ने ऑलरेडी अपने प्रीमियम इंक्रीज कर दिए हैं, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी के पास ना एक चीज़ होती है, वो अ, आज से 15 साल पहले 10 साल पहले होता था कि जो अगर कंपनी आईआईडी के पास जाती थी, बोलती थी मेरा बैलेंस शीट के अंदर लॉस है तो अब मेरे को प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो लॉस होता था वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखा जाता था। तो अब एज अ कंज्यूमर हमारे पास कोई भी 2025 के अंदर क्लेम सेटलमेंट का कोई डेटा नहीं है, ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, और ये आधा फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी निकल चुका है, हमारे पास क्लेम सेटलमेंट का डेटा नहीं है। लेकिन ये डेटा आईआईडी के पास होता है। अब ये क्लेम सेटलमेंट हुआ है, नहीं हुए हैं, क्लेम रिजेक्शन हुई है, इसके बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने अब एक नया ट्रेंड फॉलो कर दिया कि हर एक साल प्रीमियम बढ़ाएंगे। लेकिन अब जैसे ही जीएसटी रिड्यूस किया उसके बाद अगले 6 महीने के अंदर आप देखोगे आपकी पॉलिसी का प्रीमियम, चाहे 6 महीने पहले बढ़ा है चाहे पिछले साल बढ़ा है, अगले 6 महीने के अंदर सारी इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम को बढ़ाएगी। अल्टीमेटली होगा क्या कि जो आपकी पॉलिसी 12,000 रुपये की थी, जो 10,200 की रह गई थी, अब वो भी अप्रॉक्सीमेटली बढ़ के 11,500-12,000 के आसपास हो जाएगी। क्योंकि देखो कंपनीज ने भारत सरकार को ये बोला है कि भी ठीक है, हम जीएसटी जो पॉलिसी होल्डर है उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा तो कोई कानून है नहीं है और ऐसी कोई रेगुलेशन भी नहीं है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम 40% बढ़ा देगी, 30% बढ़ा देगी, तो उसको कोई रोक सकता है। 15 साल पहले इस चीज़ को रोका जाता था। पहले क्या होता था, 3 साल के अंदर आपके बेसिक वनीला प्रोडक्ट होते, तो 3 साल के अंदर 10-12% भी जब लोगों का प्रीमियम बढ़ता था, लोगों को बहुत ज़्यादा चुभता था। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि अब प्रोडक्ट ऐसे बना दिए हैं कि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और उसको हम आने वाले टाइम में 10 लाख का कर देंगे, 20 लाख का कर देंगे, 50 लाख का कर देंगे, हम आपको अनलिमिटेड कवर दे देंगे। अब सपोज कर लीजिए कोई पर्सन है जिसकी फाइनेंशियल इनकम काफ़ी कम थी, वो एक गरीबी के अंदर जी रहा था, लेकिन उसको लगा मैं बीमार हो सकता हूँ, तो उसने 5 लाख की पॉलिसी ले ली। तो इंडिया में आज ऐसे प्रोडक्ट आ गए जो हम आपको बोलते हैं हम आपको अनलिमिटेड कवर दे देंगे। तो उसकी कैपेसिटी 5 लाख की पॉलिसी उसने बड़ी मुश्किल से ली थी। अब ऐसा पर्सन कुछ इस तरह की नौकरी कर रहा था जहाँ उसके ऊपर स्ट्रेस है, उसकी न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा हाई रिस्क है, तो ऐसे इंसान के एक क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती थी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उसको एक अनलिमिटेड टाइप का कवर दे दिया। तो इससे बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के अंदर फ़ायदा उठाएँगे। 1-2 साल के अंदर जब उस बंदे का क्लेम अगर 25 लाख का क्लेम आ गया, 50 लाख का आएगा, वो देना पड़ेगा। पहले उस पर्सन का जो क्लेम आता था वो 5 लाख तक का ही आता था, क्योंकि उसकी पॉलिसी 5 लाख होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख की हो जाती थी। अब वो 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर भी वो 50 लाख 1 करोड़ का क्लेम ले सकता है। तो ये जो अंडरराइटिंग के अंदर रिलैक्सेशन हुई है, क्योंकि कंपनी ने अपना माल बेचना है, अपने एजेंट्स को एक ऐसा प्रोडक्ट देना है जो उनको लगे कि भाई इसको बेचना बड़ा आसान है, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसको मन में लालच होता है। तो उसको आप किसी भी तरीके से बता दो कि जैसे आज की गाड़ियों के अंदर हो जाता है कि गाड़ियों के अंदर आपने थोड़ा-सा उसका बाहर से स्ट्रक्चर चेंज किया, उसका कॉस्ट 25-50 हज़ार रुपए बढ़ा दो, लोग ले लेते हैं। लोग इंजीनियरिंग तो समझते नहीं है।
तो इसी तरीके से इंश्योरेंस के अंदर जो अंडरराइटिंग लूज़ होगी, इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप नहीं हो रहे हैं और जो बेबाक तरीके से कभी भी प्रीमियम बढ़ाया जाता था, उसके ऊपर कंपनियों को पिछले 4 साल के अंदर खून लग गया है कि भई अगर हम प्रीमियम बढ़ाएँगे तो हमारी रोकथाम नहीं है। तो आज आपकी कोई भी कंपनी पॉलिसी चल रही है, अगर आने वाले 2, 4, 6 महीने के अंदर आपका प्रीमियम बढ़ गया, तो इससे कृपया हैरान ना होएँ। हाँ, आपको अगर उसका दुःख हो, तो नेचुरली सबको दुःख होगा क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारी पॉलिसी तो 1 साल के लिए 18% जीएसटी कम हो गया, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये 2-4 महीने की गेम थी, जिसको इंश्योरेंस कंपनी अब ओवरकम करेंगी। क्योंकि पहले 1-2 महीने भारत सरकार भी वॉच करती है, अभी तुमने चीज़ों को महँगा मत कर दो। लेकिन अब वो एक दौर निकल गया है, अब प्रीमियम बढ़ेगा। तो हाँ, अगर आप में से कोई भी सज्जन अगर चाहे तो कि भई इस चीज़ की शिकायत करनी है, तो काइंडली किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जाके इस चीज़ की एक छोटी-सी अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएँ। बोलें कि भई मेरा प्रीमियम बढ़ गया है। अगर इस चीज़ को साथ में आप लिखिए हैशटैग जीएसटी 18% रिडक्शन वाज़ सॉर्ट ऑफ उसके ऊपर कुछ भी इस तरीके का हैशटैग बना के लिखिए, ताकि धीरे-धीरे करके ये ऊपर के जो हमारे आका हैं, जो बड़ी-बड़ी सरकारें बैठी हैं, उनके पास ये बात जाए और मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो ये इंश्योरेंस के चक्कर में फँसे हुए हैं, ये थोड़ा-सा प्रीमियम बढ़ने से बच जाए। चलिए, अगर आपको लगे कि आने वाले टाइम के अंदर आपका प्रीमियम बढ़ा है या रिसेंटली आपका बढ़ चुका है, तो इस वीडियो के सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना कमेंट में बताइए। अगर आपका प्रीमियम बढ़ा है या आपका नोटिस आ चुका है प्रीमियम बढ़ने का, तो इसके अंदर दर्ज करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर इंटरेक्शन कर सकें। इस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे 250-300 के आसपास जो पुराने वीडियो हैं उनको देख के अपने आप को जागरूक करिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।